हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 3 है आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कवर अप करेंगे टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये टिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली कहां से आया? इट इज अ ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड है, टिग्नो एंड मेट्रॉन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनाया गया दैट इज कॉल्ड टिग्नोमेट्री। अब यहां पे टिग्नो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने पहले भी स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं, तो एनगोन की बात करते हैं जब हम, तो एक एनगोन का मतलब क्या होता है? एनगोन कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड है। रेगुलर पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। पेंटागन, ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज थ्रीगोन। यहां पे ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइएंगल। तो जितनी भी टिग्नोमेट्री है ना, ये सारी टिग्नोमेट्री ट्राइएंगल के अराउंड घूमती है। वहीं से सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ होती हैं। जो आप रट्टा मार के बैठते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक ट्राइंगल को बना के वहां से सब कुछ देख सकते हैं। मेट्रोन में ग्रीक वर्ड में मेट्रोन वर्ड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट करने के लिए एक टर्म डिफाइन करेगी दैट इज कॉल्ड टिग्नोमेट्री। तो ये वर्ड कहां से आया, उसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड टिग्नोमेट्री। तो अगर कहीं भी आपको एक्सप्लेन करना व्हाट इज अ टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब उस साइड्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं। दोज आर कॉल्ड टिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इन फंक्शंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए, एंगल्स क्या होते हैं। जब हम एंगल्स का मेजरमेंट करना सीख लेंगे तो फिर सीखेंगे टिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे बनाते हैं उन्हीं एंगल्स का यूज करके ट्रायंगल में। तो पहला कंसेप्ट, व्हाट इज एन एंगल? एंगल आपका बेसिकली क्या होता है? एक इनिशियल साइड होती है, नीड नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो इनिशियल साइड कुछ भी हो सकती है। जैसे मेरे पास इनिशियल साइड ये भी हो सकती है और ये आपकी टर्मिनेटिंग साइड हो सकती है। इन दोनों के बीच में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो ये जितना आपने इंक्लाइनेशन बनाया है एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज कॉल्ड सम थीटा, एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनेटिंग लाइन। अब इनिशियल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। तो द एंगल बिटवीन एन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनेटिंग साइड, अगर हमारा रोटेशन किस साइड में है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल और जनरली इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। और यही चीज इनिशियल साइड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएं, जैसे इसी में अगर समझें, अगर मैं ये मेरी इनिशियल साइड है और यहां एक और साइड बना लेता हूं, ठीक है, और मैं एंगल की बात करता हूं, इस एंगल की बात करता हूं, तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव थीटा। ये जो मेजरमेंट है यहां से लेके यहां तक थीटा है, तो दिस इज नेगेटिव थीटा। ठीक है, तो एंगल का मीनिंग समझ हो गया होगा। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। दिस इज अ रे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट, कि इस इनिशियल पॉइंट से कितना हम रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले मैं। अगर मैं आपको ये दे दूं और ये दे दूं, और जनरली सब लोगों को पता होगा कि यहां से लेके यहां तक जो एंगल होता है उसको क्या लिखते हैं हम? 90 डिग्री। क्यों लिखते हैं उस पर अभी आऊंगा।
अगर मैं एक लाइन ये बना लूं डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट अज्यूम कर रहा हूं पैरेलल है, तो यहां से अगर मैं ये एंगल डिस्कस करूंगा तो इसको लिखूंगा -90 डिग्री। क्यों लिखूंगा 90 डिग्री क्यों आया, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये एंगल बहुत जगह काम आएंगे, जब हमें स्लोप्स पढ़ने हैं, जब हमें डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, तो ये एंगल बहुत जगह काम आने हैं। आगे हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे tan थीटा, tan फंक्शन, जिसका यूज हर जगह डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होता है, ठीक है। और डायरेक्टली आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कुछ आइडेंटिटी सॉल्व करवाने, तो कुछ टर्म्स ऐड करते हैं। इस एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो उस एंगल को मेजर करने के बेसिकली दो यूनिट्स हैं, मेन जो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो पहले डिग्री का मीनिंग समझना पड़ेगा, देन रेडियन का मीनिंग समझेंगे, एंड देन ड्राइव करेंगे रिलेशनशिप, एंड देन डिस्कस करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब डिग्री का यहां पे मीनिंग क्या है, अगर मैं एक सर्किल पिक कर लेता हूं, एक सर्किल पिक कर लेता हूं जिसका सेंटर 0 0 है, और मैं इनिशियल लाइन ये पिक कर लेता हूं, से दिस इज माय इनिशियल लाइन। वो आप इनिशियल लाइन कहीं भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज माय इनिशियल लाइन और रे, और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं मेजरमेंट करना, और पूरा एक रेवोल्यूशन करता हूं, रिवॉल्व कर लेता हूं, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्व करता हूं। दिस होल कंप्लीट रिवॉल्वेशन इज कॉल्ड 360 डिग्री। और 360 डिग्री आपने बहुत बार सुना होगा, आपकी मैथ्स की फैकल्टी का ध्यान 360 डिग्री रहता है क्लासरूम में, हर बच्चे पे ध्यान रहता है 360 डिग्री। आप कहीं गए हैं पिकनिक पे, वहां पे 360 रोटेटिंग आपका एक प्ले बना होता है या राइड बनी होती है, तो 360 वर्ड से आप बहुत नॉन है कि 360 का मीनिंग क्या है। एक कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का मीनिंग क्या होगा, 360 part of the rotation of this. So one complete revolution from a position of initial side as indicated in this figure is 360 degree. ये टर्म क्लियर है कि अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है कि यहां से स्टार्ट करें, जैसे इसको स्मॉल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, यहां से स्टार्ट करा, ये कंप्लीट करा, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, तो ये मेरी इनिशियल लाइन हो सकती थी, से 50 डिग्री पे है, क्यों आया वो 50 डिग्री, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री। तो कंप्लीट रोटेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ 360 डिग्री, ये क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब डिग्री का मेजरमेंट का मीनिंग क्या है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनेट साइड is 1/360th of the revolution। जो आपका ये पूरा रेवोल्यूशन है, इसका अगर 1/360 पार्ट पिक कर लूं, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली समथिंग, ये जो एंगल है दिस इज बेसिकली 1 डिग्री। पूरे रोटेशन को हम 360 बात करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री क्या है, उसका 360 पार्ट ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्लियर। अगर मैं ये सेमी सर्किल ले लूंगा, अगर मैं सेमी सर्किल ले लूंगा तो कितना एंगल होगा, टोटल रोटेशन 360 डिग्री है, सेमी सर्किल का रोटेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हाफ रोटेशन। अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो लेक्चर अवेलेबल है, वहां देख सकते हैं।
अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेमी सर्किल हुआ, कितना एंगल कंप्लीट होगा 180 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना कंप्लीट हो जाएगा 180 का हाफ, क्योंकि ये और ये पार्ट इक्वल है तो 90 डिग्री। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करेंगे तो 180 डिग्री। क्लियर? तो 1 डिग्री का मीनिंग 1/360 पार्ट ऑफ द होल 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, उसका 1/360 पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इस डिग्री को मिनट्स में भी आप चेंज कर सकते हैं और इस डिग्री को आप सेकंड्स में भी चेंज कर सकते हैं, ये दो डिफरेंट मेजरमेंट है। तो 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये नोटेशन है मिनट्स का, 60 के ऊपर सिंगल डैश। एंड 1 मिनट इज ऑलवेज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये नोटेशन है सेकेंड का। तो इट इज मिनट्स और इट इज सेकेंड्स। ठीक है? तो 360 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे 360 इंटू 60, 360 इंटू 60 3600 मिनट्स होंगे और उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपके घर पे वॉच होती है ना, वो भी इसी लॉजिक पे काम करती है। उसमें मिनट की सुई अलग से रोटेट होती है, सेकंड की सुई अलग से रोटेट होती है और आवर्स की सुई अलग से रोटेट होती है। एक फुल डे में आर की जो नीडल है या हैंड, आर्स हैंड है जो, वो पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रही है, 360 डिग्री रोटेट हो रही है पूरे 24 आवर्स में। और इन ईच 1 आवर मिनट्स की जो हैंड आवर्स है, मिनट्स की आवर्स है जो है हैंड है, वो 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। और 1 मिनट में जो सेकंड वाली नीडल है वो भी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी कि 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक डिग्री का बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा, 1 डिग्री का मीनिंग समझ आ गया होगा, मिनट्स का मीनिंग समझ आ गया होगा और सेकंड का मिनट भी समझ आ गया होगा। मैं कुछ फिगर्स बनाता हूं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होगी आगे, जिसको हमें जानना है। ठीक है? तो मैं एक एक्स एक्सिस बनाता हूं और एक वाई एक्सिस बनाता हूं। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट and this is called second quadrant and this one is the third quadrant and ये पूरा रीजन जो है that is called fourth quadrant। ठीक है? और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इनिशियल लाइन और इनिशियल रे। जब भी एंगल मेनली जो मेजर किया जाता है वो एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। ठीक है? अगर मैं ये कंप्लीट रिवॉल्व करता हूं यहां से लेके यहां तक, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज 360 डिग्री, इनसाइड लिख लेते हैं 360 डिग्री। क्लियर? इसका जस्ट सेमी सर्किल अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो दिस इज कितना कंप्लीट होगा? ये पूरा रोटेशन कंप्लीट किया तो 360, हाफ रोटेशन कंप्लीट किया तो ये क्या आ गया 180 डिग्री। ये इसका जस्ट हाफ करूंगा तो ये और ये सेम क्वाड्रेंट है, तो इसका और हाफ कर देंगे, यानी कि सिर्फ इतना रोटेशन लेंगे तो इट इज 90 डिग्री।
क्लियर। और अगर मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहां से लेके यहां तक, तो 90 90 90 कितना कंप्लीट हो गया? 270 डिग्री। क्लियर। और अगर मैं इस फर्स्ट का क्वाड्रेंट का भी हाफ कर लूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हाफ करने का मतलब क्या है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, इस एंगल को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, सॉरी, दिस एंगल इज कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये सारे एंगल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं, और एक एंगल इसको मैं इस साइड रोटेट कर दूं जितना एंगल ये है, तो एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये टर्म्स हमें चाहिए होंगी, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, रिवर्स साइड आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, इट इज -45 डिग्री। क्लियर। और अगर मैं इसको इस साइड एक्सटेंड कर दूं लाइन को, तो क्या होगा? जब मैं यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट करूंगा तो कितना हो गया? ये इनिशियल पॉइंट है और ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो गया। और ये हमें स्टार्ट कहां से करना है? एंगल यहां से, देखो यहां से हमें काउंटिंग करना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो ये एंगल 180 डिग्री, एक्स्ट्रा कितना है? 45, तो इट इज 180 डिग्री माइनस 45, 135 डिग्री विद नेगेटिव साइन। क्लियर। 135 प्लस 45 करेंगे तो 180 डिग्री। वो कैसे मेजर करा? ये पूरा रोटेशन 180 डिग्री। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये एंगल काउंट करेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका 180 डिग्री। अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो -180 डिग्री। और अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यानी कि इसको इस साइड एक्सटेंड कर देता हूं, एंड देन एक एंगल ड्रॉ करते हैं यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा? देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता 180 डिग्री, लेकिन कितना कम है? 45 डिग्री। तो यहां से यहां पे कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। इट इज 135 डिग्री, ठीक है। ये मेनली एंगल्स चाहिए हमें जो पता होने चाहिए। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंगल हमें पता है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं एंगल्स के अराउंड आपकी कवर अप होगी, ठीक है। और एंगल फाइंड कैसे करने हैं? पूरा रोटेशन 360 डिग्री है, हाफ रोटेशन 180 डिग्री है, 1/4 रोटेशन 90 डिग्री है, और 1/8 रोटेशन कितना है? 45 डिग्री। क्लियर। अब इसी में जो एंगल का मेजरमेंट है उसको एक और यूनिट से मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रेडियन। अब 1 रेडियन का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो अगर मैं कोई एक सर्किल पिक करता हूं जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है, एक सर्किल पिक किया विद रेडियस 1, दिस रेडियस इज 1, और अगर मैं इसकी आर्क लेंथ देखता हूं इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट बी की, तब तक चलना है जब तक ये 1 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए। तो दिस इज आर्क ए बी, एंड इस आर्क का जो एंड पॉइंट है उसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो देयर इज एन एंगल बिटवीन दीज 2 पॉइंट, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। अगर 1 लेंथ का 1 रेडियस का सर्किल लेंगे, कोई भी एक पॉइंट पिक करिए, उस पॉइंट से सर्किल की बाउंड्री पे रोटेट होना स्टार्ट करिए, तब तक
मूव करते रहिए जब तक 1 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए, 1 डिस्टेंस आप नहीं चल पाओ। ठीक है, 1 डिस्टेंस आप कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। जहां भी आपका 1 डिस्टेंस कंप्लीट हो गया वहां से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो देयर इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन, और यही चीज अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो देन इट इज कॉल्ड -1 रेडियन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं कोई एक सर्किल पिक करता हूं, कोई भी रैंडम सर्किल पिक कर रहा हूं, यहां 1 रेडियस का था, ये रैंडम पिक कर रहा हूं, जिसकी रेडियस क्या है, सर्किल है तो डेफिनेटली रेडियस तो होगी होगी। मान लेते हैं कि ये रेडियस जो है वो r है। तो अब मैं इस सर्किल पे मूव करना स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट A से, और तब तक मूव करूंगा जब तक मेरी डिस्टेंस r कंप्लीट ना हो जाए। तो से यहां जाके आपका B पॉइंट मिल गया, और ये आर्क लेंथ जो है वो r आ गई। क्लियर? तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा A एंड B, तो मेरे पास OAB एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इस आर्क का इस ओरिजिन पे एक सबस्टेंडेड एंगल होगा। तो दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर है? 1 रेडियस ले लो तो आपको 1 डिस्टेंस जाना है, 2 रेडियस लोगे तो 2 डिस्टेंस तक मूव करना है, 3 रेडियस लोगे तो 3 डिस्टेंस तक मूव करना है। और अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो -1 रेडियन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो 1 रेडियन। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ रेडियन क्लियर होगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहां से जो आपसे पूछा जाएगा, एक सर्किल गिवन होगा जिसकी रेडियस नोन होगी, जिसकी एक आर्क लेंथ नोन होगी, द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क लेंथ ऑन ओरिजिन और एट ओरिजिन, वो क्या होगा। अगर ये रेडियस और ये आर्क लेंथ इक्वल हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, एंगल जो होगा 1 रेडियन होगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे ये सिचुएशन लेके आता हूं, पहले सिचुएशन ड्रॉ करता हूं देन समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। एक सर्किल पिक कर लेते हैं, ये सर्किल पिक कर लिया। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि इसकी रेडियस कुछ r गिवन है आपको, से दिस इज r। क्लियर? और एक आर्क लेंथ गिवन है, ये पॉइंट A है मेरा, और यहां से मैं मूव करना स्टार्ट कर रहा, मान लो यहां तक, इस पॉइंट तक, ये जो लेंथ दी हुई है वो L दी हुई है। तो डेफिनेटली जब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा इस पॉइंट के साथ, तो देयर इज अ B पॉइंट, देयर इज O पॉइंट, और यहां पे कोई एंगल थीटा मिलेगा। तो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट ओरिजिन। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये थीटा क्या आएगा। अब इसको मैं पहले थोड़ा मैथमेटिकली करके दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे एक और सर्किल बनाता हूं, देखो इसका रीजन क्या आएगा, ये एंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। मैंने एक सर्किल पिक कर लिया, रेडियस r लेंगे, फिर ये इसका सेंटर है और ये इसको ज्वाइन करेंगे, तो इससे दिस इज माई r। अगर मैं पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लूं, तो अभी डिस्कस करके आए ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री में अभी जानते हैं। क्लियर? अगर मैं हाफ रोटेशन कंप्लीट करूं, हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इस साइड भी एक्सटेंड कर देता हूं, एंड हाफ रोटेशन का मतलब क्या होगा, कुछ ये रोटेशन, ये एंगल मेरा 180 डिग्री। और अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, मैं 3 पॉइंट पिक कर लेता हूं, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लाइन, तो ये क्या 1/4 रीजन है,
ये जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। ये रेडियस आर है, ठीक है, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये पूरा आर्क लेंथ देखूं, फर्स्ट केस में ये जो आर्क लेंथ है यहां से स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा सा आराम से समझना, चीजें लिंक यहीं से होंगी सारी। ये मैं अगर पूरा सर्किल कंप्लीट करता हूं तो आर्क लेंथ क्या होगी, इट इज अ सर्कमफ्रेंस। तो आर्क लेंथ ऑफ कंप्लीट रोटेशन या वन रोटेशन, वो कितनी आएगी, इट इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस क्या आ जाती है, 2 पाई आर। तो इसको मान लेते हैं L1 आर्क लेंथ है। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूं तो आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल वो क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ, क्योंकि सर्किल की आर्क लेंथ है तो सेमी सर्किल क्या होगा, उसका जस्ट हाफ। वो क्या आ जाएगी आपके पास, 2 पाई आर बाई 2, मान लेते हैं इट इज L2। और आर्क लेंथ ऑफ 1/4 ऑफ सर्किल वो कितनी हो जाएगी, सर्किल की आर्क लेंथ उसकी सर्कमफ्रेंस है, तो अगर उसको मैं 1/4 पार्ट पिक करता हूं तो आर्क लेंथ इज 2 पाई आर बाई 4 से L3। ठीक है, फर्स्ट केस में जो एंगल सबटेंडेड बाई एट ओरिजिन है वो कितना है, 360 डिग्री। सेकेंड केस में एंगल जो है सबटेंडेड बाई से उसको θ2 नाम दे रहा हूं, वो कितना है 180 डिग्री। और थर्ड केस में एंगल जो है θ3 डिग्री वो कितना है मेरा 90 डिग्री। इस टाइप से आप और भी केस बना सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं θ1 बाई θ2 की बात करूं या θ3 बाई θ2 की बात करूं, वो क्या आएगा मेरा 90 बाई 360, तो ये आ जाएगा, सॉरी 90 बाई 180 डिग्री 1/2। तो θ2 और θ3 में रेशियो क्या है, 1/2 का रेशियो है। इसी टाइप से अगर मैं θ2 बाई θ1 की बात करता हूं तो θ2 180 डिग्री और θ1 इज 360 डिग्री, तो इट इज 1/2। सेम अगर मैं L3 बाई L2 की बात करता हूं, ये पाई आर बाई 2 होगा, ये पाई आर होगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। जब मैं L2 बाई L1 की बात करता हूं वो मेरा क्या आ जाएगा 1/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है, जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है उनका अगर मैं रेशियो पिक कर लूं बाई आर्क और आर्क लेंथ का रेशियो पिक कर लूं, वो इक्वल आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे जाके करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं यहां से। ठीक है, क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा आपके पास। अभी मैं कॉपी करूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा। तो यहां पे अगर मैं दोबारा सर्किल पिक कर लेता हूं जिसका रेडियस कुछ आर है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर आ जाएगा यहां से। ठीक है, से दिस इज आर। अगर मैं एक आर्क पिक करता हूं और एक दूसरी आर्क यहां पिक कर लेता हूं, ये मान लेते हैं कि एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और अगर ये आर्क लेंथ L1 है और ये लार्जर वाली आर्क लेंथ L2 है, तो अभी मैंने जो प्रोसेस करा वहां से क्या गया, θ1 बाई θ2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आएगा।
θ1/θ2 इज इक्वल टू L1/L2। ये मैंने प्रोसेस प्रूफ करा। अब आते हैं इस क्वेश्चन, बड़े प्यार से समझना, और अगर चीजें समझ आ गई तो लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। ये सर्किल पिक कर लिया। अब हमें रेडियस जो दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, और एक आर्क लेंथ दिया हुआ है वो कुछ L दिया हुआ है। ये मेरा क्या है L, ये मेरा कुछ थीटा है, और ये मेरा R है। तो मुझे L R थीटा में रिलेशन चाहिए। अब समझते हैं चीजें कैसे आएंगी। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला जो आर्क है, सॉरी, ये जो है ये R है, तो ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। रेडियस R है, आर्क लेंथ R है, तो दिस एंगल इज 1 रेडियन बाय डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ। इसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं, रेडियन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं अभी। आप यूनिट हमेशा रेडियन रख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से देखो, इसी चीज को याद करना है। θ1 की वैल्यू 1 है, L1 की वैल्यू R है। ठीक है, तो θ1 1, L1 मेरा R, θ2 मेरा कौन है, वो थीटा एंगल है, और L2 कौन है, L। तो दिस इंप्लाइज L इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, R इंटू थीटा, या थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, L/R। फॉर्मूला बन गया। तो यहां दो चीजें आपके सीखने लायक हैं। पहली चीज, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दोज आर्क इज ऑलवेज सेम। Second, if radius of circle is R, if radius of circle is R and arc length is L, then angle subtended by that arc is L/R radian। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो थीटा क्या आ जाएगा, L/R, और ये यूनिट कौन सा है, रेडियन। क्लियर? तो ये आपको कोई भी दो वैल्यूज गिवन होगी, थर्ड वैल्यू आपसे वो फाइंड करवा सकता है। अब इसी चीज को क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं। यही क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया हुआ है हमें, सर्किल हैज अ रेडियस 8, एक सर्किल दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है 8। ये सेंटर मान लेते हैं, ये रेडियस मान लेते हैं। तो दिस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां कोई एक आर्क होगी और ये जो लेंथ दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, ये थीटा एंगल चाहिए। तो L हमें क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, R हमें क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो थीटा हमारे पास क्या आता है, L/R रेडियन। तो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 12/8 इज इक्वल टू, इट इज 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 रेडियन, नॉट सेंटीमीटर। क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन। तो इस टाइप का आपको आर्क लेंथ गिवन है तो आप थीटा और रेडियस के बारे में बता सकते हैं, और रेडियस गिवन है तो आर्क लेंथ के बारे में बता सकते हैं। कोई एक क्वांटिटी आपका फिक्स हो जाएगा। आई थिंक कंसेप्ट ऑफ रेडियन क्लियर हो गया होगा। तो आप किसी भी आर्क लेंथ का जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है
वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द रेडियस। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन याद रखिएगा। तो अभी हमने 2 यूनिट पढ़े, पहला डिग्री, सेकंड रेडियन। अब इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, रेड्यूस डिग्री इनटू रेडियन और रेड्यूस रेडियन इनटू डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कैसे रिड्यूस करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो पहले एक रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मैं अगेन एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, इसको यहां ले आते हैं और इस पे एक डायामीटर बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका से सेंटर है और ये इसकी रेडियस आर है। क्लियर? अगर मैं फुल एक कंप्लीट रिवॉल्व करता हूं इसको, तो ये मेरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। दिस इज अ 360 डिग्री। या हम ऐसा कर लेते हैं, ये रेडियस 1 पिक कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्लियर? तब भी काम सेम होगा। एक पूरा रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन यूज करी हमने। ये आर्क लेंथ कितनी होगी, दिस इज 2 पाई। आर की वैल्यू मैंने 1 रख दी। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर इज 2 पाई आर। ये आपके पास 2 पाई है। ये 2 पाई क्या है, आर्क लेंथ। रेडियस कितनी है, 1। अभी मैंने रिलेशन लिखा, थीटा मेरे पास क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू एल बाई आर, सॉरी थीटा जो सबस्टेंडेड एंगल है इज इक्वल टू एल बाई आर। मेरे पास आर्क लेंथ कितनी है, 2 पाई, और आर क्या है, 1। इट इज अ रेडियन। ये यूनिट जो आता है रेडियन आता है। और थीटा ये एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज जो हमारा 360 डिग्री है उसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। ये क्या है, रेडियन। तो यहां से 180 डिग्री क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इट इज अ पाई रेडियन। सेमी सर्किल, ठीक है, मैंने डायरेक्टली 2 नहीं डिवाइड करा, ये पूरे एक फुल रिवॉल्वेशन का एंगल है, ये हाफ रिवॉल्वेशन का एंगल है। इसको भी 1/4 कर देंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 2। और अगर मैं यहां 360 डिग्री बाई आर कर दूं, कुछ भी इन जनरल 360 डिग्री बाई कुछ एन कर देता हूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई एन रेडियन लिख सकता हूं। अब एन की डिफरेंट वैल्यूज रख लो, जो बेसिकली हमें चाहिए होती हैं वो देख लेते हैं। कुछ स्पेशल वैल्यू चाहिए होंगी, उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है 360 डिग्री, ये है डिग्री में, और यहां पे मैं लिखूंगा रेडियन। तो ये क्या है, 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई। 90 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। और अगर मैं 270 डिग्री लिखूं तो 3 टाइम ऑफ 90 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो इसका जस्ट हाफ, तो इट इज अ पाई बाई 4। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो इसका 1/3, तो वो पाई बाई 6। अगर मैं 15 डिग्री की बात करूं
इसका भी हाफ, तो π/12। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं, इसका जस्ट डबल, तो ये क्या आ जाएगा π/3। तो ये बेसिकली हमें नंबर चाहिए, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। मैंने ये ऑर्डर इसलिए लिखा है कि कैलकुलेशन इजी होगी। तो दीज आर इन रेडियन और दिस इज इन डिग्री। हो गया क्लियर काम? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कन्वर्ट दिस 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। तो हमारे पास 40 डिग्री है, 20 मिनट्स हैं। तो अभी देखो हमने क्या डिस्कस करा, आपका जो पाई का वैल्यू है वो 180 डिग्री आता है। तो ये क्वांटिटी क्या है? रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 180/पाई डिग्री। ठीक है। और अगर मुझे 1 डिग्री कैलकुलेट करना है तो 1 डिग्री अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? π/180 रेडियन। ठीक है। और जो ये रेडियन है ये एक नंबर है। नंबर बेसिकली जैसे आप रियल लाइन पे नंबर ड्रॉ करते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 1 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 2 रेडियन इक्वल टू 2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। वो बेसिकली मैं उसको समझा देता हूं आपको, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं ये मान लीजिए ये एक सर्किल पिक कर लेता हूं, ठीक है, और इस पे ये इनिशियल लाइन है और ये मान लेते हैं ये रेडियस अज्यूम कर रहा हूं 1 और ये आर्क लेंथ जो है वो भी 1 है। ये क्या आ जाएगा? 1 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं एक वाई एक्सेस बनाता हूं यहां पे और बेसिकली एक एक्सेस बनाता हूं जिसको हम अभी नोटेशन देंगे, ये इसका अगर ये ओरिजिन है और यहां पे अगर मेरे डिस्टेंस 1 है तो जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा इसके साथ या इसको रोल करना स्टार्ट करूंगा तो ये 1 डिस्टेंस यहां पे कवर होगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। यहां आपको 40 डिग्री एंड 20 मिनट दिए हुए, तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट स्मॉल क्लासेस में करते हैं, यही क्या हो जाएगा? 20/60 डिग्री विच इज 1/3 डिग्री। बेसिकली 40 डिग्री 20 मिनट का मीनिंग क्या है? इट इज अ 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है तो 40 प्लस 1/3 डिग्री इंटू रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 डिग्री इक्वल टू π/180। तो दिस डिग्री इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो इक्वल टू π/180 रेडियन। यह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आ जाएगा 121 π/3 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 121 π/40। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि क्या कैलकुलेशन है। अगर डेसिमल में पूछा है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। अदरवाइज यहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं। इसी टाइप से रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको रेडियन और डिग्री में रिलेशन नहीं पता तो ऑलमोस्ट ये सबको पता होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई जो है वो रेडियन है।
ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज 180 बाई पाई डिग्री। तो 6 रेडियन क्या आ जाएगा, 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री, विच इज 180 इंटू 6 इंटू 7 बाई 22 डिग्री, इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 180 इंटू 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, इट इज 21 बाई 11 डिग्री। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 18 यानी कि 3600 प्लस 180 3780 बाई 11 डिग्री। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 और देन 4 3 और फिर बचेगा 7, तो प्लस 7 बाई 11 लिख सकता हूं इसको डिग्री, यानी कि ये आपके पास 343 डिग्री प्लस 7 बाई 4 सॉरी 7 बाई 11 डिग्री। और फर्दर आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, देन सिंप्लीफाई करिए, मिनट में आ जाएगा। और फर्दर अगर सेकंड में चेंज करना है तो फिर 60 से और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं कैलकुलेशन। जैसे एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंटर एंगल इज 60 डिग्री एंड इंटरसेप्ट एट आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, एक सर्कल गिवन है, जिसका रेडियस गिवन है 37.4, तो दिस इज 37.4 सेंटीमीटर, और एक सेंट्रल एंगल दिया हुआ है विच इज 60 डिग्री, जो एक आर्क द्वारा बना, आर्क का सेंट्रल एंगल, तो ये कुछ 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है आपको, तो इसको मैं लिखता हूं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस आर्क लेंथ एल आपको फाइंड करनी है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये हमें क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री इज इक्वल टू एल बाई 37.4, तो इंप्लाइज मेरे पास एल क्या आ जाएगा 37/4 इंटू 60 डिग्री। अब यहां ये नहीं करना कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको डिग्री में लिख दें, 37.4 इंटू 16 डिग्री, ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये एक सेंटीमीटर है और ये डिग्री है तो यूनिट सेम करने होगा अगर मल्टीप्लाई करना है। तो इसे डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, 60 डिग्री तो 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 180, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 3, तो ये क्वांटिटी पाई बाई 3 है, तो L इज इक्वल टू 37.4 इंटू पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 37.4 इंटू 22/21। ठीक है, 22/7 रख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं, और ये जो क्वांटिटी आएगी इट इज इन सेंटीमीटर, जो इस फर्स्ट क्वांटिटी का यूनिट है, क्योंकि ये पाई बाई ये एक रियल नंबर है, सेंटीमीटर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट इज सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आगे सेंटीमीटर लिख दो, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट ट्रिप मूव इन 40 मिनट। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। एक आपको वॉच गिवन है जिसमें मिनट आर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एक मिनट आर बना लेते हैं। मिनट आर डेफिनेटली ये सेंटर से अटैच होगी और एंड पॉइंट पे जाएगी, ये मान लेते हैं मिनट आर है। इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं 0.3 पे है नीडल, दिस इज 4, दिस इज 5
और यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका 12 और इसके जस्ट यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 आवर, यहाँ पे 10 आवर और यहाँ पे 11 आवर, 1 आवर एंड 2 आवर। ये आपकी वॉच है। वो कह रहा है कि ये 40 मिनट इसको मूव करना है। 40 मिनट का मतलब 45 यहां पे। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक 45, 15 प्लस 40 मिनट, 40 मिनट मूव करना है। तो 55 पे 11 पे नीडल चली गई, तो मुझे ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस मिनट नीडल की बात करूं, 60 मिनट में वो क्या करेगा, पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देगा। तो इन अ 60 मिनट जो मिनट हैंड है कंप्लीट अ रोटेशन और यानी कि कितना डिग्री कवर कर रही है, 360 डिग्री कवर कर रही है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री कवर हो रहा है, 360 डिग्री कवर हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होगा, 360 डिग्री बाई 60, तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिग्री। तो जो आपकी मिनट की नीडल है आप मैच कर सकते हो, 1 मिनट में आप कंपास यूज करके उसको मैच कर सकते हो कि कितने डिग्री वो रोटेट हो रही है। 6 डिग्री वो मूव करती है 1 मिनट में। ठीक है, 10 तो 40 मिनट में वो कितनी रोटेट हो जाएगी, 6 इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री। क्लियर। तो आपका ये जो एंगल होगा, यहां से नीडल यहां पे पहुंच गई, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 240 डिग्री विद माइनस साइन। ठीक है, हमें ये लेंथ कवर करना है तो हम इस माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर, हमें ये आर्क लेंथ देखनी है, या आप ये आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये थीटा आ गया, रेडियस आ गया, एल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो इंप्लाइज 240 डिग्री इज इक्वल टू एल, एल आपके पास फाइंड करना है, आर है 1.5, तो एल इज इक्वल टू 240 डिग्री। 240 डिग्री इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 240 इंटू पाई बाई 180 इंटू ये क्वांटिटी आ गई 3/2, 1.5। ये सिंप्लीफाई हो गया 6, ये आ गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3/2। तो ये 3 गेट कैंसिल आउट, 2 यहां से कैंसिल आउट, तो ये आ गया 44/7 यानी कि 6.28 इसके पास आएगी। तो इट इज अ सेंटीमीटर। तो ये जो कवर करेगी वो 6.28 डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। इफ आर्क्स ऑफ अ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड एट एंगल 65 एंड 110 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है, कोई 2 सर्किल गिवन है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ठीक है, यहां पे इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो इसका सेंटर अज्यूम कर लेते हैं और रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस इज रेडियस। सेम चीज यहाँ पे सेंटर से रेडियस ये आ गई। तो ये मान लेते हैं कि R1 है और ये मेरे पास R2 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ आर्क्स ऑफ अ सेम लेंथ इन टू सर्किल, तो इस पे एक आर्क लेंथ है, इस पे एक आर्क है जिनकी लेंथ सेम है, ठीक है, और ये एक सर्किल में वो 110 डिग्री है और दूसरे में वो क्या है 65 है, तो ये 90 तो ये 110 डिग्री कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये एंगल 110 डिग्री है, यहां पे 65 कुछ ये एंगल होगा। वेट लॉजिक गलत होगा, यहां पे जो एंगल आना चाहिए वो 65 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए अभी देखते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 65 डिग्री आएगा, ठीक है, और यहां पे 110 आना चाहिए। क्यों आएगा अभी देखो, अदरवाइज ये स्मॉल सर्किल है, अगर इस पे मैं 65 लूंगा तो ये आर्क लेंथ लेस हो जाएगी, हमें आर्क लेंथ सेम दी हुई है। तो दिस एंगल इज 65 डिग्री और दिस एंगल इज 110 डिग्री, और आपको ये जो आर्क लेंथ है एंड ये जो आर्क लेंथ है ये सेम दी हुई। अब समझ आ गया होगा कि लार्जर में मैंने लार्जर सर्किल में एंगल स्मॉल रखा, क्योंकि ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ तो सेम है ना। अगर मैं इस पे 110 दे देता तो ये आर्क लेंथ स्मॉल दिखती नहीं आपको, तो जो गिवन है एटलीस्ट उसके आसपास तो फिगर चाहिए। हमें R1 और R2 में रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले ये एंगल से θ1 है और ये एंगल मेरा θ2 है, तो θ1 इक्वल टू 65 डिग्री है। तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 65 इंटू 1 पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 36, तो ये 13 पाई बाई 36 रेडियन लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए तो रेडियस सेंटीमीटर में होगा, तो इसलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। θ2 जो दिया हुआ है 1110 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1110 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 1110, तो 21 पाई बाई 36 रेडियन। अब यहां पे जो θ1 होता है वो किसके इक्वल होता है, L बाई R1, या मैं L की बात करूं तो L इक्वल टू R1 θ1, और यहां पे L इज इक्वल टू क्या होगा R2 θ2, रिलेशन फाइंड करा था हमने। तो L इक्वल टू यहां पे R1 θ1 मेरे पास कितना आ गया 21 पाई बाई, सॉरी इट इज 13 पाई बाई 36, और ये क्वांटिटी मेरे पास L इज इक्वल टू R2 टाइम 21 पाई बाई 36, और L1 इक्वल टू L2 है, तो दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू 13 पाई बाई 36 इज R1 इंटू दिस इज इक्वल टू R2 इंटू 21 पाई बाई 36, तो दिस 36 गेट कैंसिल आउट, पाई गेट कैंसिल आउट, तो इसका मतलब क्या हो गया R1 इंटू 13 इक्वल टू R2 इंटू 21, ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या है R1 बाई R2 क्या आ जाएगा मेरे पास 21 बाई 13, तो R1 का रेडियस R2 से डेफिनेटली ग्रेटर दिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका रेशियो है, यही आपको फाइंड करना था। जो आपने आज कंसेप्ट डिस्कस करें, एंगल के दो मेजरमेंट करें, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, और उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करा, ठीक है। यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको कवर अप करके आइए और उन सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जिनको ये लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।